अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे तिब्बती समुदाय के लोग जो शिलोंग से है, तो सभी हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ताकि हम, जैसे कि मैं कहना चाहूँगी कि हाल ही में चाइना में चीनी सरकार ने एथनिक यूनिटी लॉ बोल के 1 जुलाई 226 को ये लागू किया हुआ है। तो 2 जुलाई 226 में हमारे एक तिब्बती युवा जो जिनका नाम है लोबका रांगजिन जी, वो न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो उन्होंने 2 जुलाई 226 में यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर के सामने जाके उन्होंने अपने आप को आत्मदाह कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका जो देश लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है, तो उन्होंने इतना ठोस कदम किस लिए उठाया। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये इसलिए नहीं कि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने खुद अपने साफ शब्दों में कहा है कि जब उन्होंने आत्मदाह किया था उसके पहले ही दिन उन्होंने अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाया था, तो जिसमें उन्होंने अपनी तिब्बती भाषा में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरे पास ये नहीं कि अगर मैंने कोई ठोस कदम आज उठाया तो इसलिए नहीं कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, मेरे सर पे छत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं वो तिब्बती के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अब ये समय आ गया है कि भारत में जो रह रहे हैं और इंटरनेशनल जहाँ भी रह रहे हैं तिब्बती लोग, तो उन्हें अब जागना चाहिए, एक जागृति चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने ये कदम, इतना बड़ा कदम उठाया कि अपनी जान को जोखिम में डाल के उन्होंने आत्मदाह कर दिया। तो आप सोच सकते हैं जब उन्होंने आत्मदाह किया था तो वो तड़पे भी नहीं, वो ऐसे भूत हो के खड़े रहे जैसे वो मानो कि वो एक मेडिटेशन कर रहा हो। तो आप इसको सोच सकते हैं कि ये कोई वायलेंस नहीं है, ये बिल्कुल ही अहिंसा की तरफ से है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में, आप अखबार में भी पढ़ सकते हैं कि आतंकवादी लोग क्या करते हैं, खुद तो जाते ही है, साथ में 40-50 हो गए हुआ तो 100 को भी साथ में ले जाते हैं। लेकिन हमारे तिब्बती भाई लोबका रांगजिन जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सब क्योंकि हम जो मानते हैं दलाई लामा जी को मानते हैं, और दलाई लामा जी है वो हिंसा को नहीं मानते। तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को, जैसे हमारे तिब्बती में दिया जलाते हैं, तो उन्होंने अपने तिब्बती भाई बहनों के लिए अपने आप को दिया में जला दिया। तो इसीलिए आज हम यहाँ पे सारे जमा हुए हैं कि उनको सॉलिडारिटी देने के लिए, क्यों हम कहना चाहते हैं कि जो आग में वो जले है, वो आग अभी तक हमारे पास है, हम उस आग को आगे बढ़ा के रखेंगे। ये नहीं कि ये 1-2 दिन में थम जाएगा, ये आग तब तक जलेगा जब तक तिब्बत आज़ाद ना हो जाए, जब तक दलाई लामा जी अपने महल, शीश महल, पोताला पैलेस में ना पहुँचे। और मैं जैसे आप लोग पत्रिका है, तो आप लोगों के पास वो शक्ति है, वो पावर है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं अ पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो आप वो कर सकते हैं, आप कलम से वो दिखा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आज शिलोंग के पुलिस बाजार में सड़क में बात कर रही हूँ, तो ये आवाज़ को आपको दिल्ली सरकार, राज्य सभा में पहुँचाना चाहिए। अभी जैसे कि ब्रिक्स समिट आ रहा है सितंबर के 12 तारीख और 13 तारीख को, उस वक्त चीनी सरकार के शी जिनपिंग इंडिया में आ रहे हैं, तो उस वक्त श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तिब्बत के पक्ष में बात करनी चाहिए, क्योंकि तिब्बत का जो मुद्दा है वो हमारे मुद्दा ही नहीं, वो भारत सरकार से भी जुड़ी है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं अरुणाचल में क्या हो रहा है, इसको तो कुछ कहना नहीं पड़ेगा। अरुणाचल का अभी जमीन खा रहा है, तो कुछ सीखे, हम तिब्बती से कुछ सीखे, मैं यही कहना चाहती हूँ। और मैं हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि हमारी तिब्बत की बात को आप अपने कलम से, आप अपनी सिहाई से पहुंचाइए, दुनिया भर में पहुंचाइए, यही मेरी आप लोगों से निमती है। जय भारत, जय तिब्बत। Every morning in our house begins with a race. Shoes, slippers, everything on the ground. Mom shouting for breakfast. Lisa, what is your name? Dad's hunting for geese. And I'm in a hurry putting on my socks. Shillong's roads are always full. Honking cars, parents rushing, everyone trying to reach somewhere first. Then one day, the STEM's bus came to our lane. Big, bright yellow, like sunshine on wheels. The bus is always on time. Arcadica waves, it feels like family arriving. Inside, it's not just seats and bags and uniforms. It's laughter, stories, songs, small little friendships growing every morning. We share snacks, help in homework, and learn to wait for each other.
I think that's what community really means. Caring for people who share your road. When I see other parents dropping their kids one by one, I think, wow, if one bus can take 50 of us, that's 50 cars less on the road. My father says the bus helps save money because it's not just fuel we're saving, it's time too, and time matters. And my mother knows exactly where I am, every turn, every stop, all thanks to the STEMS app on her phone. The bus feels safe, clean seats, big mirrors, and a careful driver. When a new student comes in, we always make space, and by the next stop, we're already laughing. When we reach school, our caretaker walks us right to the gate. And after school, the caretakers are always waiting, smiling as they walk us back to the bus. The caretaker feels this bus has made life easier, but to me, it made life a lot more happier. Because one bus doesn't just save money or time, it saves mornings. It gives us cleaner air, calmer roads, and families who can breathe a little easier. I think our city is growing smarter, not faster, just kinder. And every day, this bus carries something more than just us children. It carries stories, friendships, dreams, the small moments that slowly becomes memories, and carrying a little bit of Meghalaya's heart with them. Every day, as the bus doors shut and the engine hums to life, I take a quiet moment to be grateful for the journey, for the care, and for everyone who makes it possible. This is STEMS, our ride, our happiness, our tomorrow.